शुरुआत करते हैं अमेरिका से जो खबर आ रही है, जहां के लुजियाना में 3 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या की खबर आ रही है। अज्ञात हमलावरों ने पुलिस वालों पर हमला किया है, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। वारदात लुजियाना की राजधानी बैटन रूज की है। मनीष शुक्ला इस वक्त मेरे सूगी हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। मनीष, क्या इस पर और डिटेल आ रही है? देखिए, अभी ज्यादा कोई डिटेल नहीं है, बस यही कहा जा रहा है कि 3 पुलिस वाले वहां पे 3 पुलिस वालों की मौत हुई है और कई ज्यादा इंजर्ड हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो पूरा एरिया है, इस एरिया में ब्लैक और व्हाइट के बीच काफी पहले से भी जो टेंशन देखा जा रहा था और अभी भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रुप है जो जिस तरीके से यूएस में पिछले दिनों किलिंग हुई थी ब्लैक की, उसको लेकर के ये फायरिंग हो सकती है। लेकिन अभी कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है। थोड़ी देर पहले घटना हुई है और पुलिस अब ये कह रही है कि उस एरिया को उन्होंने घेरा हुआ है। एक सर्टेन एरिया जहां से फायरिंग हो रही थी, जो सस्पेक्ट हैं उनको घेरा गया है, लेकिन इससे ज्यादा अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। जी, और फिलहाल ये पता लग पाया, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि एक तरफ तो जिस तरह के हालात ग्लोबल टेररिज्म से जुड़े चल रहे हैं, और दूसरा ये कि जो रेसिड अटैक भी पिछले दिनों काफी ज्यादा अमेरिका में कई जगह देखने को मिले थे। कुछ उसका नो हाउ? देखिए, अभी तक जो जानकारी आ रही है, जो शुरुआती जानकारी है, वो यही कह रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि वहां पे जो पूरा एरिया है, वहां पे टेरर से ज्यादा मामला नहीं दिखता है। ये मामला वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का ही दिखता है। और अभी तक वहां पे पिछले, चूंकि पूरे इलाके में लुसियाना में काफी ज्यादा जो संख्या है वो ब्लैक की है, तो हो सकता है कि उनमें से किसी ने पुलिस पर फायरिंग किया हो। क्योंकि अभी तुरंत ये लेटेस्ट जानकारी है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है। क्योंकि अमेरिका में पिछले कई, अगर देखें 5-6 महीनों में, तो काफी ज्यादा ये देखने को मिली है कि दोनों के बीच, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच काफी ज्यादा, चाहे पुलिस ने जो एक्सेसिव फायरिंग की है या उसके पहले भी जिस तरीके से किलिंग हुई है, उसको लेकर के काफी कुछ एरियाज में टेंशन है। तो अभी क्या टेररिज्म है या फिर ये रेशियल चीजें हैं, ये अभी तय नहीं हो पाई है। सचिन, मनीष, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिटेल के लिए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार क्या हाफिज जैसे आतंकियों के इशारों पर चलती है? हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हाफिज सईद और नवाज शरीफ सरकार में गजब का तालमेल दिखा है। बुरहान के लिए हाफिज ने जो कहा, नवाज सरकार ने वो किया। ज़रूरत है कि पाकिस्तान वकील की हैसियत से कश्मीर के मसले को लेकर OIC में जाए। सलामती कौंसिल का इजलास फौरी तौर पर पाकिस्तान यानी दरखास्त करे तलब करने के लिए। क्या हाफिज के इशारे पर चलती है नवाज सरकार? इस वक्त एक पूरा असम्बली का सेशन होना चाहिए। अभी तक असम्बली का सेशन तक नहीं हुआ कि इसके अंदर जबरदस्त करारदाद मंजूर की जाए और हम फौरन इस्लामती कौंसिल का इजलास बुलाया। क्या पाकिस्तान की नीति तय करते हैं आतंकवादी? हाफिज सईद साहब, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली सही हैंडल कर रहा है इस मामले को? इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ारत खारजा के बयानात आए, वज़ीर आज़म साहब भी बोले, आर्मी चीफ ने बहुत सख्त मजम्मती अल्फाज कहे, लेकिन मैं समझता हूँ जी कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा आगे बढ़कर किरदार अदा करना है। क्या हाफिज जैसे आतंकियों के दबाव में है नवाज सरकार? ये सवाल खड़े होते हैं आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हाफिज सईद और नवाज शरीफ सरकार के तालमेल से। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद आतंकी संगठन जमात उद दावा के सरगना हाफिज ने जो कहा, नवाज ने वही किया है। हाफिज ने बुरहान वानी को शहीद करार दिया। भाइयों, ये कुरान है, इंशाअल्लाह हमारा इस पर ईमान है। बुरहान की शहादत, बहुत सारे माशाअल्लाह, कोई 1-2 नहीं, शहादतों की लाइनें लगी हुई हैं। मुझे तो उम्मीद है कि इन शहादतों के बाद कश्मीर में जिहाद इंशाअल्लाह झूम के उठने वाला है इंशाअल्लाह। और उसके लिए 19 जुलाई को ब्लैक डे मनाने का भी ऐलान कर दिया। इसके बाद हाफिज ने कहा,
कि बुरहान के एनकाउंटर का मुद्दा यूएन में उठाना चाहिए। जरूरत है कि पाकिस्तान वकील की हैसियत से कश्मीर के मसले को लेकर OIC में जाए, सलामती कौंसिल का इजलास फौरी तौर पर पाकिस्तान यानी दरखास्त करे तलब करने के लिए। और आतंकी हाफिज का इशारा होते ही नवाज सरकार ने यूएन में हिजबुल के आतंकी बुरहान को कश्मीर का फ्रीडम फाइटर बता दिया। In my region, the denial of self-determination to the people of Indian-occupied Jammu and Kashmir has resulted in some of the most atrocious human rights violations, including rape, torture, arbitrary detentions, and summary executions. Its most chilling recent example is the extrajudicial killing last week of a Kashmiri leader, shot to death by Indian forces along with scores of innocent Kashmiris. और अब हाफिज ने नवाज शरीफ सरकार के लिए नया संदेश जारी किया है। हाफिज सईद ने कहा है, पाकिस्तान भारत से सभी संबंध खत्म करे, भारत के साथ आलू प्याज का व्यापार बंद हो, पाक भारत से अपना उच्चायुक्त वापस बुलाए, भारत के उच्चायुक्त को पाकिस्तान बाहर निकाले और पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगे। पाकिस्तान में हाफिज जैसा आतंकवादी खुलेआम नवाज शरीफ के लिए नीति तय कर रहा है और नवाज सरकार की चुप्पी बताती है कि हाफिज को इस हद तक की आजादी का मतलब क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हाफिज सईद और पाकिस्तान सरकार एनकाउंटर में मारे गए आतंकी बुरहान को दुनिया में शहीद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कश्मीर में आतंकी बुरहान की मौत पर 10 दिनों से हिंसा भड़की हुई है। श्रीनगर में 10 दिन से कर्फ्यू लगा है। सुरक्षा बलों पर लगातार उसी जगह से वहां पर फायरिंग हो रही है और ठीक उसी जगह से देश हित में ग्राउंड रिपोर्टिंग जी न्यूज ने की है। आपको जी न्यूज संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस समय डाउनटाउन के ईदगाह इलाके में हैं। आप ये जो देख रहे हैं इलाका, आप ये जो सामने पार्क देख रहे हैं, ये सारा जो इलाका है ये ईदगाह का इलाका कहलाता है। जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है वो यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टोन पेल्टिंग की जो घटनाएं हुई है, वारदात हुई है, वो यहीं पे हुई है। इसकी वजह ये है कि अगर आप ये देखें, मेरे बाएं तरफ देखें, तो ये सारे जो मकान है, ये इस पार्क के जो बाएं तरफ है, ये जो सारे मकान है, इसी यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वही लोग यहाँ पर आकर के स्टोन पेल्टिंग करते हैं। टाइम जो होता है वो तब होता है कि जब फोर्सेज जब यहाँ से निकलनी शुरू होती है, क्योंकि इस समय डिप्लॉयमेंट है, इस समय सबसे ज्यादा फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। अगर आप देखेंगे तो पार्क के बगल में यहाँ पर फोर्स तैनात है। इसी तरह से पार्क के चारों तरफ और ईदगाह इलाके के अंदर CRP को और जो दूसरी फोर्स है उसको तैनात किया गया। लेकिन जब इनके विड्रॉल का वक्त आता है, जब इनको पीछे हटाया जाता है, उस दौरान ये जितने भी लोग यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी क्लोज ये घर है ईदगाह, इसी बात का ये फायदा उठाते हैं। और जैसे ही फोर्सेस पीछे हटना शुरू करती हैं, ये सभी लोग यहाँ से निकल करके पत्थर उठा करके यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो पार्क आप देख रहे हैं, इस पार्क के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद जो फोर्सेस जब विड्रॉल पे होती हैं उस समय स्टोन पेल्टिंग शुरू कर देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पत्थर जो स्टोन पेल्टिंग होती है वो इस तरह के पत्थर होते हैं। ये पत्थर वो इकट्ठा करके रखते हैं और जैसे ही फोर्सेस पीछे हटना शुरू हुई, ये पत्थर वो फेंकना शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा इंजरी होती है क्योंकि काफी ये हार्ड पत्थर हैं, जो कि चट्टानों के जो पत्थर होते हैं उस तरह के ये पत्थर है। हालांकि ये ईंट जो होती है, इस तरह के पत्थर, ईंट को भी ये वो इस्तेमाल करते हैं, ईंट के छोटे छोटे टुकड़े बना करके उसको भी ये इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कोशिश की गई है कि इस पूरे इलाके में मैक्सिमम फोर्स को रखा जाए ताकि जो स्टोन पेल्टिंग के लिए जो भी लोग निकल के आते हैं वो ना निकल पाए। लेकिन ये भी लगातार मौके की ताक में रहते हैं और जैसे ही फोर्स विड्रॉल होती है उसी समय ये अपनी जो स्टोन पेल्टिंग की जो घटना है उसको शुरू कर देते हैं। आप ये देखेंगे कि ये जो इलाका है ईदगाह का इलाका है और यहाँ पर फोर्स तैनात की गई है। और जो सामने आप देख रहे हैं ये शहीद मजार है, सबसे पुरानी ये मजार है। और ये सभी लोग, आप ये पूरा इलाका मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो ईदगाह का जो इलाका है ये शहीद मजार है। इसके चारों तरफ के जो मकान है, यहीं पर जो रहने वाले लोग हैं, यही सबसे ज्यादा स्टोन पेल्टिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। वहां से स्टोन पेल्टिंग के लिए जैसे ही फोर्स निकलना शुरू होती है और यहाँ पर आकर के वो इकट्ठा हो जाते हैं। हालांकि इनके बारे में बताया जाता है कि जो फोर्स, जो स्टोन पेल्टिंग करने के लिए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पेड हैं। उनको जो सेपरेटिस्ट हैं या जो ISI है वो एक तरह से फंडिंग कर रही है और फोर्सेस के ऊपर स्टोन पेल्टिंग के लिए बकायदा उनको पैसे दिए जाते हैं। 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक उनको पैसे दिए जाते हैं। अगर आप देखिए तो जहां पर आप नीचे देखेंगे अगर आप, तो फोर्स खड़ी है और उसके ऊपर घर में कुछ लड़के
लड़के खड़े हुए, उनको कहा जा रहा है कि वो वापस अपने घर में जाए, क्योंकि वो इस तरह के मौके को ढूंढते हैं कि कब फोर्स जो है यहाँ से निकल रही है या उनको लग रहा है कि फोर्स के अंदर कमी आ रही है। उसी दौरान ये मौके का फायदा उठा करके स्टोन पेल्टिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि लगातार कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इनको समझाया जा सके, ताकि जो स्टोन पेल्टिंग की जो घटना है उसको रोका जा सके। लेकिन फिर भी क्योंकि माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि कर्फ्यू लगा करके किसी ना किसी तरीके से इसको शांत किया जा सके। आप ये देखेंगे इस समय ये जो लोग हैं इन सबको कहा जा रहा है कि वो सारे सारे अंदर जाएं, और ये देखिए कि किस तरह से वो खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। और ये देखिए उन्होंने शुरू किया, और ये देखिए आप ये देखेंगे स्टोन पेल्टिंग जो जिस तरह से जो लोग वहां पर खड़े हुए थे उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की, और ये फोर्स उनको रिटेलिएट कर रही है और फोर्स वापस उनको खदेड़ने के लिए गई है। ये बिल्कुल वही इलाका है जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो ये देखिए जो अभी जो फायर की आवाज आपने सुनी है, ये टीयर गैस छोड़े गए हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर इकट्ठे थे उन्होंने अचानक से यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू की, और ये क्योंकि इनको पता रहा कि फोर्स वापस जा रही है जो यहाँ पर राउंड लगा रही थी, इसी बात का वो फायदा उठा रहे थे और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की। अब फोर्स यहाँ से भाग करके गई है और जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे उनको खदेड़ा ताकि वो वापस अपने घर में चली जाए और जो माहौल है उसको दोबारा से रिस्टोर किया जा सके, दोबारा से शांत किया जा सके। कैमरामैन विक्रम के साथ जितेंद्र शर्मा, जी न्यूज, ईदगाह कश्मीर। रुक करते हैं यूपी से जो खबर आ रही, जहां इलाहाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से 5 यात्रियों की मौत की खबर है। हादसा इलाहाबाद के मांडा में हुआ है। सभी यात्री भागलपुर एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। दिनेश इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दिनेश, क्या डिटेल आ रही है? देखिए, इलाहाबाद का ये मांडा इलाका है, यहाँ पर भागलपुर एक्सप्रेस से पैसेंजर ये ट्रेन आ रही थी, पैसेंजर उसमें सवार थे। आगे कुछ जानवर आ गए, जानवर कट गए, जिसकी वजह से ट्रेन को रोकना पड़ा। यात्री एक उत्सुकतावश नीचे उतरे हैं देखने के लिए कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अंधेरा था वहां पर, क्योंकि रेलवे स्टेशन की थोड़ा दूर का मामला था। दूसरी तरफ से कालका डाउन एक्सप्रेस ट्रेन आई है और उसी की चपेट में आने के बाद में 4 पुरुष और 1 महिला है उसके चपेट में आ गई है, ट्रेन की चपेट में आ गई है। उसके बाद 5 लोगों पर मौत हो गई। जी सचिन। और फिलहाल ट्रेन क्या किसी जगह रुकी है? कैसे इस घटना को रिपोर्ट किया गया, क्या जानकारी? देखिए, ट्रेन वहां से रवाना हो चुकी है। 5 लोगों की डेड बॉडी का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रेन वहां से रवाना कर दी गई है और जिनकी शिनाख्त कर ली गई है उनको उनकी सूचना भी उनके परिजनों के पास रेलवे की तरफ से भेजी जा रही है। जी सचिन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश फिलहाल इस बातचीत के लिए।